तो वेलकम टू वर्ल्ड साइड चैनल। तो आज हम लोग इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक मेगा कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि G20 समिट मेगा सक्सेसफुल रहा। और ये समिट में मैंने, अगर आप लोग ने मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैंने अफ्रीकन यूनियन जो परमानेंट मेंबर बन चुका है उसके बारे में एक वीडियो मैंने लाया, इसमें बताया अफ्रीकन यूनियन का इम्पोर्टेंट क्या है। इसी G20 में एक प्रोजेक्ट भी साइन हुआ था जिसका नाम था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं किस कंट्री ने साइन किया है। इसमें इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्री, सब कंट्री ने साइन किया। पर आप ये सोचेंगे कि इसमें ठीक है जितना कंट्री है यूरोप से या फिर सेंट्रल एशिया वगैरह से, पर इसमें यूएसए का क्या रोल है? क्योंकि यूएसए तो नॉर्थ अमेरिका से, और यूएसए का जो वेस्ट तरफ है उसमें पैसिफिक ओशन है, और जो ईस्ट तरफ है वो अटलांटिक ओशन है। और यूएसए से कनेक्ट करने के लिए इतना बड़ा कॉरिडोर जिसके आसपास ओशन है वो तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर यूएसए का रोल क्या है इस प्रोजेक्ट में, सब बात करता हूँ इस सभी टॉपिक पे। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। यूएसए ने इस प्रोजेक्ट को साइन किया क्योंकि यूएसए का फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो है चाइना को काउंटर करना, और इंडिया को यूएस और ईरान से दूर रखा जाए कैसे भी। क्योंकि चाइना, आपको पता, चाइना का जो इन्फ्लुएंस जिस तरह से यूरोप या मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है, ये आज नहीं तो कल इंडिया, यूएस या फिर वेस्टर्न कंट्री को सोचना था कैसे चाइना को काउंटर किया जाए। क्योंकि चाइना जो है वो अब क्या कर रहा है ना, वो अपने आप को अब डिफरेंट रोल में दे दर्शाना चाह रहा है। क्योंकि अब ये आर्टिकल देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑल्दो द ट्रेडिशनली फोकस ऑन इकोनॉमिक इंगेजमेंट इन द मिडिल ईस्ट। पहले चाइना क्या करता था कि जितने भी मिडिल ईस्ट उसके सबके साथ ट्रेड करता था, इकोनॉमिक इंगेजमेंट बढ़ाता था। पर इन द रिसेंट पास्ट मंथ चाइना हैज़ इंडिकेट ए ग्रेट विलिंगनेस टू इंगेज इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट मेडिटेशन। अब चाइना क्या अपने आप को दिखा रहा है कि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर उसको रिजॉल्व करना है तो चाइना की तरफ दुनिया देखे। इसमें साफ लिखा है कि सऊदी अरेबिया एंड ईरान नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट ब्रोकन इन बीजिंग स्पीक टू चाइना ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट इन रीजनल पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इशू। तो साफ साफ है कि सऊदी अरेबिया या ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना ये दिखाना चाह रहा है कि बीच में नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट साइन करवा दे। या फिर इसमें साफ लिखा है कि चाइनीज ऑफिशियल हैव ऑल्सो एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन डी escalating the Israel-Palestine crisis। तो अब जो Israel officials have also expressed interest in de-escalating the Israel-Palestine crisis, मतलब अब चाइना क्या कर रहा है, पहले सऊदी अरेबिया ईरान में चाह रहा था कि नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट हो जाए, अब वो चाह रहा है कि इसराइल पैलेस्टीन में हो जाए। उसके बाद नीचे भी देखिए, रिन्यू द ईरान न्यूक्लियर डील, वो चाह रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर डील है वो भी रिजॉल्व हो जाए। मतलब जो पहले यूएसए करता था अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए मिडिल ईस्ट में, अब वो चाइना कर रहा है। मतलब चाइना अपना दूसरा रोल दिखाना चाह रहा है। इसमें साफ नीचे लिखा हुआ भी है कि देखिए इसमें तो यूएस strategy appear to shifting its strategy focus toward the Indo-Pacific and Eastern Europe. Will China replace the US as the leading oxide power in the Middle East? तो यही सरदर्द है चाइना, यूएसए को चाइना का, कि कहीं चाइना जो अपना जिस तरह से पहले इकोनॉमिक इंगेजमेंट बढ़ा रहा था मिडिल ईस्ट यूरोप में, अब ये एक नया बड़ा भाई की तरह रोल दिखाना चाह रहा है कि कहीं भी कुछ मेडिटेट कराना हो, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट कराना हो तो दुनिया चाइना की तरफ देखी। इंडिया भी एक अल्टरनेटिव सोच रहा था कि कैसे यूरोप या मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया पहुंचा जाए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो इंडिया को इतना दिक्कत नहीं होता। इंडिया सीधा पाकिस्तान से ट्रैक बिछाता अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सीधा इंडिया का पहुंच हो जाता सेंट्रल एशिया में। फिर इंडिया कहीं भी जा सकता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान के ऊपर रसिया है, फिर रसिया से कहीं भी इंडिया ट्रेड कर सकता था। पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ना अच्छा होने के कारण ये जो प्रोजेक्ट है जो G20 में साइन किया है, इसका इम्पोर्टेंट और बढ़ जाता है। इससे होगा क्या, इंडिया के से सीधा रेल ट्रैक बिछेगा अरेबियन सी से सऊदी अरेबिया हो गया, जॉर्डन, इसराइल। इंडिया यहाँ से कहीं भी जा सकता है, यहाँ से यूरोप, फिर सेंट्रल एशिया, फिर इवन रसिया के साथ भी ट्रेड कर सकता है फ्यूचर में अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो। रसिया, आप लोग बोलेंगे रसिया इस प्रोजेक्ट में क्या ज़रूरत है? इस प्रोजेक्ट रसिया और ईरान और
इंडिया का तो एक अल्टरनेटिव कॉरिडोर के बारे में कुछ साइन हुआ था 2020 में। तो हाँ, ये बात सही है। इंडिया ईरान और रसिया ने एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर करके एक साइन किया था 2020 में। पर इसमें दिक्कत ये इसमें था कि इंडिया का मुंबई से रेलवे ट्रैक बिछेगा और जो ईरान का चाबहार फोर्ट से वहाँ कनेक्ट करेगा, फिर वहाँ से फिर रेलवे ट्रैक बिछ के कहीं भी हम लोग रसिया या फिर कहीं भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। पर इसमें दिक्कत ये है कि ये प्रोजेक्ट कब सक्सेसफुल होगा, कब ब्लूप्रिंट बनेगा, इंडिया रसिया का क्या रोल है, ईरान का अभी कुछ पता नहीं है। 2020 में बस साइन हो चुका है, इसके बारे में अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया। पर ऊपर से ये भी दिक्कत है कि ईरान और रसिया पे इतना सैंक्शन लग चुका है यूएसए वेस्टर्न या ईस्टर्न कंट्री का, कि कोई भी ईरान यूएसए के साथ ट्रेड करना नहीं चाहता, डरता है। और ये जो G20 में जो प्रोजेक्ट साइन हुआ है, इससे छोटे छोटे जितने भी कंट्री वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस इससे हुआ क्या कि जो चाइना का जो एग्रेशन है ईस्टर्न सेंट्रल एशिया या फिर यूरोप में, वो कम हो जाएगा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि यूएसए जिस तरह से एग्रेसिवली इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है, ऐसा लगता है कि यूएसए इससे प्रोजेक्ट को जल्दी ही ख़त्म करना चाहता है। क्योंकि अब फिलहाल होता क्या था पहले कि अब प्रोजेक्ट है था, उसमें तो कुछ कंट्री सहमत हो गया, ओके साइन हो गया, मेमोरेंडम साइन हो गया, फिर 5-10 साल बाद देखा जाएगा कुछ होता है या नहीं होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आने वाला समय में हो सकता है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आपको मैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाता हूँ जो साइन किया गया था। इसमें देखिए साफ नीचे लिखा हुआ कि द पार्टिसिपेट इंटेंड टू मीट द विथ इन द नेक्स्ट 30 days टू डेवलप एंड कमिट टू एन एक्शन प्लान विद द रेलेवेंट टाइम टेबल। मतलब इसमें 60 डे के अंदर जितने भी कंट्री ने साइन किया उससे मिलना होगा और इसमें बताना होगा कि कुछ जो रेलवे ट्रैक बिछा जाएगा उसमें इंडिया का क्या रोल होगा, इंडिया इसमें डेवलप करने के लिए क्या पार्टिसिपेट कर सकता है, यूएसए कैसे कर सकता है, फ्रांस कैसे से कर सकता है। तो ये सब का एक ब्लूप्रिंट बना के 60 डे में सबको कंट्री को मिलना है और इसमें एक्शन प्लान लिया जाएगा। आपको दूसरा पॉइंट दिखाता हूँ, इसमें देखिए साफ लिखा होगा इन सपोर्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव participate committee to work collectively and expeditiously to arrange the implement all the element of this new transit टू रूट। हाँ, दो रूट है, क्योंकि एक रूट है जो ईस्ट कॉरिडोर है जो इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा, उसके बाद फिर अरेबियन गल्फ से नॉर्थ कॉरिडोर। आप ये आर्टिकल देखिए जिसमें मैंने ये दिखाया। तो मैं देख रहे इसमें साफ लिखा हुआ कि एक्सपीडिशली टू अरेंज द एंड इम्प्लीमेंट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस न्यू ट्रांजिट रूट एंड टू इस्टेब्लिश द coordinating entitled to address the full range of technical design financial legal revenue से। मतलब इसमें आपको 60 डे के अंदर मिलना है, उसके बाद कौन कंट्री का क्या रोल है उसके ब्लूप्रिंट के साथ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूएसए जिस तरह से इसे प्रमोट कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट हो गया तो ये एक हिस्टोरिकल होने वाला है। न्यू इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो G20 में साइन किया गया, मैं आपको इस आर्टिकल से समझाता हूँ कि किन कंट्री ने साइन किया, इसके इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए इसका आर्टिकल का टॉप हेडलाइन में देख रहे हैं किस किस कंट्री ने साइन किया था। यूएसए, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूएई। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? न्यू इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इस प्रोजेक्ट का पॉइंट देखिए, विल ब्रिज पोर्ट अक्रॉस 2 continents, will make it easier to trade, export clean energy and expand access to reliable clean electricity, will make it easier to lay cable that will connect community that secure a stable इंटरनेट। मतलब ये प्रोजेक्ट मल्टी प्रोजेक्ट होने वाला है। इससे आप ट्रेड भी कर सकते हैं, रेलवे ट्रैक से क्लीन एनर्जी भी हो सकता है, फिर एक्सपेंड कर सकते हैं पोर्ट को, ऊपर से इंटरनेट कंट्री को कनेक्ट किया जाएगा स्टेबल इंटरनेट से। और फिर लास्ट पॉइंट क्या है, विल अनलॉक सस्टेनेबल एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मतलब इस प्रोजेक्ट से जितने भी छोटे छोटे कंट्री है, कुछ कंट्री उस सब के कंट्री इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगा। और इससे होगा क्या कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, फिर जो यूएसए का जो मेन एम है इंडिया को यूएस और ईरान से अलग करने का, वो भी इस प्रोजेक्ट से पूरा हो सकता है। G20 समिट में जो टॉप हेडलाइन था ये था कि अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबर बन गया G20 का। दूसरा, इंडिया ने जो हिस्टोरिकल मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था वो साइन हुआ। और तीसरा जो झटका लगा है सबसे ज़्यादा वो है चाइना को, क्योंकि आपको पता होगा चाइना और रसिया G20 में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो इस समिट में चाइना को झटका ये लगा है कि इटली जो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, उसने ये सिग्नल दे दिया है कि वो हो सकता है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है
उससे वो एग्जिट कर दे। क्योंकि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें सीधा लिखा हुआ है कि मेलोनी हैज़ सिग्नल टू चाइना दैट इटली इज़ प्लानिंग टू ऑफिशियली लीव द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो हो सकता है कि इटली जो इंपॉर्टेंट कंट्री वो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट कर जाए। और एग्जिट करना लाजमी भी है कि क्योंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पता नहीं सक्सेसफुल है नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ छोटे छोटे कंट्री डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, पता नहीं कुछ होने वाला। अभी रशिया चाइना ने तो ये भी बोला है कि अक्टूबर में 90 कंट्री ने प्रॉमिस किया है कि वो चाइना का जो अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में जो समिट होने वाला अक्टूबर में, उसमें हो सकता है रसिया भी पार्टिसिपेट करे। तो उसमें कुछ अगर कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो उस पर मैं एक वीडियो ला दूंगा। पर तो यही है कि चाइना की तरफ से फ़िलहाल के लिए कोई कमेंट आया नहीं है, ना तो इटली के ऊपर है, जो इटली ने ये कहा है कि हो सकता है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लीव कर जाए, या फिर जो हिस्टोरिकल जो प्रोजेक्ट साइन किया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ना उसके ऊपर आया। तो अब देखना यही होगा कि चाइना इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि चाइना भी ने भी ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ह्यूज प्रमोट करा है। क्योंकि अक्टूबर में आपको पता है 90+ कंट्री बोला गया है कि वो समिट कर सकते हैं, और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखना यही होगा कि उस समिट से क्या आउटकम निकलता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट निकलता है तो मैं उस पर एक अल्टरनेटिव वीडियो ले आऊँगा।